स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है विक्रम सिंह। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, पूर्वी तिमोर किस महाद्वीप में है? तो पूर्वी तिमोर है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, आटाकामा मरुस्थल स्थित है? तो दोस्तों आटाकामा मरुस्थल आप सभी को पता होगा कि ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में चिली और अर्जेंटीना के बीच में जो साउथ अमेरिका का साउथर्न पार्ट आता है, तो इस एरिया में स्थित है दोस्तों आटाकामा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट स्थित है को मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो दोस्तों ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों के में मिलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मीठे पानी की झील है? तो दोस्तों भारत में मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी झील जो है वो है वुलर झील, जो कि कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, समुद्रपुत्र नाम है? तो समुद्रपुत्र नाम है किसका है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र भी कहा जाता है। किसको? लक्षद्वीप। इसमें कुल कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी दोस्तों लक्षद्वीप ही है, और सबसे कम जनसंख्या वाला भी लक्षद्वीप है। और पूर्ण रूप से जो जैविक खेती होती है वो भी लक्षद्वीप में ही, जैविक खेती वो भी लक्षद्वीप में ही होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शेषनाग झील स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है? तो जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है दोस्तों, तो वो होगा हमारे 21 जून में होगा। 21 जून में जो उत्तरी गोलार्ध है, ये पृथ्वी है दोस्तों, ये विषुवत रेखा है, तो इसको उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध, सभी को पता होगा। तो जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों वो होता है 21 जून को। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये यूरोप में पाई जाती है। टुंड्रा मतलब बहुत ही ठंड, जहाँ 6 महीने बर्फ, मतलब अधिकतर बर्फ ही पड़ी रहती है दोस्तों। इस एरिया को कहते हैं टुंड्रा जलवायु। इसके जो प्रमुख जनजातियाँ जो टुंड्रा जलवायु में रहती है तो वो है एस्किमो जनजाति। अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु शिखर है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहलाती है? तो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो इनमें से 11वां प्रश्न है, भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो वह है नीलगिरी। अगला प्रश्न है, ब्लैक पर्वत किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ब्लैक पर्वत है आपका ऑप्शन नंबर बी, वलित पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लेप्चा और भूटिया निवासी हैं? तो लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ के निवासी हैं? ये हैं सिक्किम के। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है? गतिमान एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है हमारे सिक्किम को। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? सिपकिला दर्रा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है?
तो जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो तत्व है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है, तो ये है दोस्तों असम में। अगला प्रश्न है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केवल लामजाओ स्थित है, तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है इटली की गंगा कहलाती है, तो इटली की गंगा कहलाती है पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। सूर्य की बाह्य परत का नाम है, तो दोस्तों सूर्य की बाह्य परत का जो नाम है उसका नाम है प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं भारत को कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है, तो ऑप्शन है 10, 5, 4 और 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है भारत को। कुंदा जल विद्युत परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो कुंदा जल विद्युत परियोजना है, ये है तमिलनाडु में, कुंदा जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है, तो भारत का सबसे पुराना निवासी है उसका सही आंसर हो जाए दोस्तों नेग्रिटो। नेग्रिटो को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। एस्किमो हो गया टुंडा प्रदेश में, द्रविड़ियन हो गया दक्षिण भारत के निवासियों को जो द्रविड़ियन कहते हैं, मंगोलियाई है जो मंगोल की तरह दिखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विषुवत वर्षा वाला वन है पतझड़ वन, सवाना, वेल्ड, सेल्वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेल्वास क्या है, विषुवती वर्षा वाले वन है सेल। बाकी सवाना और वेल्ड और सवाना तो ये घास के मैदान है। सबसे लंबा दिन वो रात होते हैं पृथ्वी, मंगल, वरुण, शुक्र। तो सबसे लंबा दिन और रात होते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शुक्र में। अगला प्रश्न है पूर्व का मोती कहा जाता है, तो पूर्व का मोती दोस्तों श्रीलंका को कहा जाता है। सुंडा गर्त पाई जाती है, सुंडा गर्त हमारे कहाँ पाई जाती है, पूर्वी हिंद महासागर में पाई जाती है दोस्तों सुंडा गर्त, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। रुद्र सागर झील है, रुद्र सागर झील का है, ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में है रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट झील है एमपी में। अगला प्रश्न हो जाएगा वेबनाथ झील है, तो वेबनाथ झील दोस्तों केरल में है। कोयना बांध है, कोयना बांध आपका हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी 31 को ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों, तो ओजोन परत हमारी कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है, तो वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शोभ मंडल में वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है। अगला प्रश्न है हवाई द्वीप की खोज कब हुई थी, तो हवाई द्वीप की खोज हुई थी दोस्तों 1770 में, 1770 ईस्वी में हुई थी हवाई द्वीप की खोज, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ही हिस्सा है। और जो है हवाई द्वीप में ही सर्वाधिक दोस्तों सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं दोस्तों हवाई द्वीप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है चिली की राजधानी है, तो चिली जो देश है हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है, तो इसकी राजधानी है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सैंटियागो। अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कोसी नदी का उद्गम स्थल है, कोसी नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों गोसाईनाथ। कोसी नदी जो कि कुमाऊं के अल्मोड़ा
जिले से होते हुए मतलब ये जो पश्चिमी रामगंगा है उसकी प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों, कोसी नदी पश्चिमी रामगंगा की। तो इसका उद्गम स्थल है दोस्तों गोसाईनाथ। अगला प्रश्न है आल्पस पर्वत स्थित है। तो आल्पस पर्वत दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप में स्थित है यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा, अक्षांश पर स्थित रेखा। तो दोस्तों ऑप्शन, तो 0 डिग्री अक्षांश में हमेशा क्या होगा, विषुवत रेखा होगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर में। तो सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर वाले एरिया में। और बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो 88 दिन में करता है। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा क्या है, अभी बताया था, जो है 0 डिग्री अक्षांश है दोस्तों विषुवत रेखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है झूलती घाटी का निर्माण होता है। झूलती घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है, बाढ़ द्वारा होता है, पवन द्वारा होता है, चक्रवात द्वारा होता है। तो झूलती घाटी का निर्माण होता है दोस्तों हमारे हिमानी द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील वो है दोस्तों चिल्का झील, ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहाँ स्थित है, उड़ीसा के तट पर स्थित है दोस्तों चिल्का झील। ज्वार भाटा पर सर्वाधिक होता है चंद्रमा का आकर्षण, बुध शुक्र या सूर्य का। तो सर्वाधिक आकर्षण होता है दोस्तों चंद्रमा का। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक है, मानसरोवर है, महाबलेश्वर है, धार पानी धार है। तो अमरकंटक तो हमारा नर्मदा नदी का है, मानसरोवर झील जो है सिंधु नदी का, धार पानी धार है गौला नदी, उत्तराखंड के अभिनेत्रियों को पता होगा गौला नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाबलेश्वर, 12वें का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह वही होगा जो सबसे नज़दीक होगा। तो इनमें से सबसे गर्म ग्रह है शुक्र है, बुध तो है नहीं यहाँ पे। डेलोराइट है, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान या आग्नेय चट्टान। तो डेलेराइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, आग्नेय चट्टान है डेलेराइट। अगला प्रश्न है धारवाड़ पठार स्थित है। तो धारवाड़ पठार हमारे कर्नाटक में स्थित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों धातुओं के लिए। यहाँ सबसे ज़्यादा धातुएं पाई जाती हैं धारवाड़ के पठार में। अगला प्रश्न है प्रधान ग्रीनविच रेखा गुजरती है चीन से, कनाडा से, जापान से, इंग्लैंड से। तो 16वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधान ग्रीनविच रेखा गुजरती है दोस्तों इंग्लैंड से गुजरती है। सुमात्रा द्वीप है। तो सुमात्रा द्वीप हमारे कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया में स्थित है। तो अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और क्या नहीं, अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है ग्रीनलैंड किस देश में है, ग्रीनलैंड द्वीप किस देश में है। तो 18वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है मालाबार तटीय मैदान है केरल, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल वाले रीजन में हमारा मालाबार जो है तटीय मैदान। अगला प्रश्न है आकाश का नीला रंग वायुमंडल की किस परत में मिलता है। तो आकाश का नीला रंग जो है वायुमंडल के हमारे जो है आयन मंडल में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आयन मंडल में क्या मिलता है, आकाश का नीला रंग। अगला प्रश्न है किस ग्रह के परिक्रमण के द्वारा पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो 21वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र नदी है। तो हरियाणा में बहने वाली एकमात्र नदी क्या है, घग्गर नदी।
22वें का ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर, लंदन, दिल्ली, टोक्यो या मुंबई। तो क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लंदन। और दूसरा बोला जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोक्यो। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही आंसर है लंदन। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक निर्यात होता है, चीन, फ्रांस, कनाडा या अमेरिका। तो 25वें का ऑप्शन नंबर सी जो है, अमेरिका को भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक आयात होता है, तो भारत में सर्वाधिक आयात होता है दोस्तों चीन से होता है अभी। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है, तो दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बारखोयानस्क है। तो ये जो बर्फानस्क जगह है दोस्तों वो हमारे रूस के कहाँ है, साइबेरिया वाले पार्ट में स्थित है। अगला प्रश्न है मन्नार की खाड़ी किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में है दोस्तों मन्नार की खाड़ी, भारत एवं श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दोस्तों 29वें का ऑप्शन नंबर है, साबरमती नदी। अगला प्रश्न है मीनाम्बकम हवाई अड्डा है, तो मीनाम्बकम हवाई अड्डा है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में है दोस्तों मीनाम्बकम हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे गर्म स्थान है, अल अजियाह, बारखोयान्स्क, नाइजीरिया या नॉर्वे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल अजियाह, क्योंकि हमारे वहाँ कहाँ है, क्या नाम है, साउथ अफ्रीका के शोम्पेन जनजाति निवास करती है, तो शोम्पेन जनजाति निवास करती है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। दो देशांतर रेखा के बीच कितने मिनट का अंतर होता है, तो दो देशांतर रेखा के बीच होता है हमारे 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 मिनट का अंतर होता है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान है, तो राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान है हमारा कोलकाता में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से पढ़ने वाले भूगोल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा सागर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न है समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर है, तो समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है 76 mm। समुद्र बैरोमीटर 76 mm। अगला प्रश्न है अरब सागर की रानी है, तो अरब सागर की रानी कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोचीन नगर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है नदी के किनारे घुमावदार पथ से निर्मित झील है, तो नदी के किनारे घुमावदार पथ से निर्मित झील, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोखुर झील, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीन का मैनचेस्टर है, तो दोस्तों चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, शंघाई को। अगला प्रश्न देखते हैं मानचित्र में नदी को दर्शाया जाता है, तो मानचित्र में आपने सभी को देखा नीला रंग से दर्शाया जाता है नदी को। अगला प्रश्न है रांची नगर किस पठार पर है, तो रांची नगर दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। अगला प्रश्न है माही परियोजना किस राज्य में है,
तो माही परियोजना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में माही परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, राइन नदी बहती है। तो दोस्तों राइन नदी जो है आपके भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये यूरोप की एक प्रमुख नदी है जो जर्मनी से होकर गुजरती है। ब्रुनई किस महाद्वीप में है? तो ब्रुनई है दोस्तों एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य घाटी है। तो मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य जो घाटी है दोस्तों वो है कुल्लू घाटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दोस्तों कर्क रेखा कहा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, अलेप्पी बंदरगाह स्थित है गोवा, मुंबई, दिल्ली, केरल। तो अलेप्पी बंदरगाह है दोस्तों, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में अलेप्पी बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा व भीमा सहायक नदियाँ हैं। तो ये सहायक नदियाँ हैं कृष्णा की। अगला प्रश्न है, विश्व का कहवा पत्तन है। तो विश्व का कहवा पत्तन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटो, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला के घास के मैदान हैं। तो इनको कहा जाता है दोस्तों लानोज कहा जाता है, और पैम्पास कहा जाता है अर्जेंटीना की। विल्ड है शीतोष्ण, जो कि साउथ अफ्रीका में है, शीतोष्ण, और ये उष्णकटिबंधीय क्या है? घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म नेशनल पार्क है कि कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मानस सहायक नदी है। तो मानस सहायक नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस। अगला प्रश्न है, ओमान व ईरान को अलग करने वाली जल संधि है। तो हार्मुज जल संधि ओमान और ईरान को अलग करती है। 21वां प्रश्न देखते हैं, तुंगभद्रा सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, मंगलम सिंचाई परियोजना है। तो मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, वॉन झील है। वॉन झील, तो ये वॉन झील है तुर्की में, जो सबसे ज़्यादा जिस खारापन सबसे ज़्यादा है दोस्तों इसकी दुनिया में, वॉन झील की। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी होती है दोस्तों 24वें का 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाएं हैं 180 डिग्री। 25वें का ऑप्शन नंबर सी। देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाएं होती हैं दोस्तों 360 डिग्री। 26वें का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीग्रो निवासी हैं। नीग्रो कहाँ के निवासी हैं? उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा व गति का मापक यंत्र है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों शायद इसको बोलते हैं एनीमोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रशांत पेटी किस रेखा के निकट है? तो प्रशांत पेटी है दोस्तों, ये है हमारी 29वें का ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के निकट स्थित है प्रशांत पेटी। अगला प्रश्न है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है, 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, हरिकोटा द्वीप के निकट झील है। तो ये हरिकोटा द्वीप है दोस्तों, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो इसके निकट झील कौन सी हो जाएगी? पुलिकट झील। एस्किमो निवासी हैं। तो एस्किमो है उत्तरी अमेरिका की निवासी। 25वें का ऑप्शन नंबर सी, भारत के बीच से गुजरती है। तो भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 14.98 करोड़ किलोमीटर। नहीं, हाँ, 14.98 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों पृथ्वी से।
अब अगले, कपिल धारा और दुग्ध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह है? तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह है वाइजर 1। वाइजर 1 उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, मौसम का अध्ययन है? तो मौसम का अध्ययन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मीटीरियोलॉजी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उम्र होती है? तो ब्रह्मांड की उम्र होती है दोस्तों 13.3 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है, गोल्ड पर्वत स्थित है? गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या जापान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ये गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है गोल्ड पर्वत। लैब्राडोर जलधारा है? तो लैब्राडोर जलधारा दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों का महाद्वीप है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों एशिया महाद्वीप को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, शून्य रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा। चीन नेपाल भूटान से घिरा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, बिहार पहाड़ स्थित है? तो बिहार पहाड़ किस देश में स्थित है? रोमानिया में स्थित है बिहार पहाड़। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल है? तो तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह है? तो दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, जो कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, राजस्थान के। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है? मैगलन, डेविस, बेरिंग या जिब्राल्टर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेविस जल संधि, जो है जो सबसे चौड़ी जल संधि है। अगला प्रश्न है, रूस और फिनलैंड को अलग करती है? तो रूस और फिनलैंड को अलग करने वाली रेखा है हमारी मैन रहीन रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत तापमान है? तो पृथ्वी का औसत तापमान है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होना चाहिए? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूमोर द्वीप स्थित है? तो न्यूमोर द्वीप स्थित है हमारे बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो यह है साल्टो एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है, जो कि साउथ अमेरिका का देश है। प्रशांत महासागर का चौराहा है? तो प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है दोस्तों हवाई द्वीप को। हरिकेन, टॉर्नेडो, चक्रवात चलती है? ये चलती है दोस्तों, ये चलती है हमारे अमेरिका में। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कॉन्गो नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, जो कि भारत में स्थित है। और मकर रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी है हमारी लिम्पोपो नदी 2 बार काटते हैं। अगला प्रश्न है, सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो सारगेसो सागर है अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क हमारे कहाँ स्थित है? 24वें का ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है? तो इसकी आयु ज्ञात की जाती है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम
डेटिंग विधि के द्वारा चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग में निर्मित हुआ है। तो प्री कैम्ब्रियन पर्वतीय युग में निर्मित होने वाला इनमें से कौन सा पर्वत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरावली। रेगुर मिट्टी है। तो रेगुर मिट्टी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी नहीं, काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी, सॉरी। इसका सही अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वोच्च नौकायन झील है। तो सर्वोच्च ऊंचाई पर नौकायन झील है टिटिकाका झील, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। पाकिस्तान के साथ अधिक सीमा वाला राज्य है। सबसे अधिक सीमा वाला राज्य भारत का है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील है। राजसमंद झील है दोस्तों राजस्थान में। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है। चिल्का झील प्रसिद्ध है। तो चिल्का झील प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए? झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा उद्यान साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, रूड़ घाटी कहाँ स्थित है? तो रूड़ घाटी दोस्तों जर्मनी में स्थित है। और भारत की रूड़ किसे कहा जाता है? उसको कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूड़ भी कहा जाता है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये प्रश्न थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।